हेलो एवरीवन, दिस इज अबीहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की बुक बीहाइव। ऑल चैप्टर्स वन बाय वन हम कवर करने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट विद द चैप्टर फर्स्ट, द फन दे हैड। दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग। और ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग क्यों है? इट इज बिकॉज इन दिस चैप्टर हम लोग जाएंगे हमारे फ्यूचर की ओर, जहाँ हम पढ़ने वाले हैं हमारे स्कूल लाइफ के बारे में। एंड वी नो दैट कि स्कूल लाइफ ऑलवेज इंटरेस्टिंग होता है। मतलब हमारे 2157 इस डेट को हम जाएंगे, यानी वो आफ्टर 133 इयर्स क्या होने वाला है, स्कूल एजुकेशन सिस्टम क्या होगा, ये सब हम पढ़ने वाले इस स्टोरी में। सो लेट स्टार्ट। अब हम अपने ऑथर के बारे में जानते हैं। इसाक एसिमोव, born on 1920 and unfortunately left the world in 1992, was an American writer and professor of biochemistry at Boston University. जो प्रोफेसर है बायोकेमिस्ट्री के, मतलब वो साइंस की फील्ड को बिलोंग करते हैं। दैट इज द बेसिक रीजन कि हमें इस स्टोरी में एक साइंटिफिक अप्रोच देखने को मिल जाता है। ही वॉज नोन फॉर हिज वर्क ऑफ साइंस फिक्शन एंड पॉपुलर साइंस। वो अपने काम के लिए जाने जाते हैं। साइंस फिक्शन मतलब डेवलपमेंट के आफ्टर 50 ईयर्स, आफ्टर 100 ईयर्स क्या होने वाला है, इमेजिनेशन आगे क्या डेवलपमेंट होगी, जैसे कि रोबोट हो गया, ई टेक्स्ट बुक हो गए, तो वो सारी चीजें कि क्या डेवलप होने वाली है, होगी कि नहीं, एंड पॉपुलर साइंस। The story, the fun they had is regarding school life and how those children who do not go to school miss school. The fun they had क्या है? स्कूल लाइफ के बारे में है, उन बच्चों के बारे में जो कभी स्कूल गए ही नहीं। जिस तरह से हम लोग स्कूल जाते हैं, टिफिन होती है, क्लासमेट होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, एक्टिविटीज होते हैं, तो वो बच्चे जो कभी स्कूल गए ही नहीं, वो किस तरह से इन सब चीजों को मिस कर देते। The fun they had. The story we shall read is set in the future, when books and schools as we know now them will perhaps not exist. तो ये स्टोरी जो है ये हमारे फ्यूचर में सेट की गई है, जहाँ हो सकता है बुक्स हो ही ना, स्कूल हो ही ना। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? तो बच्चे उस वक्त कैसे पढ़ेंगे? द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज। तो ये डायग्राम हमें कुछ आइडियाज देती है। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है कि हम लोग कंप्यूटर्स के थ्रू पढ़े, तो ये तो आज भी हम लोग पढ़ते हैं और ये काफी इंटरेस्टिंग भी होता है। वर्चुअल क्लासरूम विच इज नॉट रियल, जैसे कि सॉर्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हो, यहाँ पे मैं नहीं पढ़ा रही हूँ बल्कि स्मार्ट बोर्ड आपसे बातें कर रहा हो, वो आपको पढ़ा रहा हो, वो आपको इंस्ट्रक्ट दे रहा हो। मूविंग ई टेक्स्ट, ये एक ऑप्शन हो सकता है। ई टेक्स्ट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट, तो जहां हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि पेज को चेंज करना है तो ये स्लाइड करके खुद आगे बढ़ जाए, ये एक ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट, रोबोटिक टीचर, तो रोबोट जी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ाएंगे, जैसे एक इंसान पढ़ाता है, ह्यूमन बीइंग पढ़ाते तो क्या होता है उसमें एक फीलिंग होती है, तो यहाँ पे वो फीलिंग जो है वो मिस हो जाएगी, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157. मार्गी जो है उस रात अपनी डायरी में लिख रही है। कौन सी रात? 17 मई 2157, इस ईयर को, इस डेट को। शी रोड टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। क्या होता है कि हम लोग डायरी में जो भी हमारा गुड एक्सपीरियंस होता है, या फिर जो भी हम याद रखना चाहते हैं, जो भी एक्साइटिंग होता है, तो वो हम अपनी डायरी में लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये रियल बुक उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, जो किसे मिली? टॉमी को मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बुक क्या है? बहुत ज्यादा पुरानी है। मार्गीज ग्रैंड फादर once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्गी के ग्रैंडफादर बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनके ग्रैंडफादर, जो शायद हमारे इस दौर में मौजूद होंगे, तो उनके टाइम में सारी स्टोरीज जो है वो पेपर में प्रिंट होती थी। दे टर्न द पेजेस विच वेयर येलो एंड क्रिंकली, जब वो पेजेस टर्न करते हैं तो क्या होता है, वो येलो रहता है। येलो यहाँ पे इंडिकेट करता है कि वो बुक जो है काफी ज्यादा पुराने हैं। एंड क्रिंकली क्या होता है, हम लोग भी जब पुराने बुक पाते हैं तो देखते हैं कि उसका जो पेज वो काफी सुकड़ जाता है। And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know? तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फनी होता है कि सारे वर्ड्स जो है वो अपनी जगह पे चिपके हुए, जैसे उनके स्क्रीन में सारे वर्ड्स जो है वो मूव करते, तो यहाँ पे क्या होता है, सारे वर्ड्स जो है वो चिपके रहते, तो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फनी होता है। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम।
तो यहाँ पे जब वो पेज पीछे की तरफ पलटते हैं, चेंज करते हैं, तो सारे वर्ड्स जो है वो क्या होते हैं, उसी तरह चिपके रहते हैं जैसे वो पहले थे। तो उनके साथ क्या होता है कि जब वो स्क्रीन पर पढ़ते हैं तो ऑफ कोर्स वन पेज पढ़ने के बाद वो स्लाइड करके आगे बढ़ जाते हैं, तो पीछे कोई पेजेस नहीं होता कि ऑफ कोर्स वो कंप्यूटर है। तो ये चीज उनके लिए काफी ज्यादा एक्साइटिंग है कि बुक में सारे वर्ड्स जो है वो चिपके के चिपके हैं, उनके स्क्रीन की तरह स्लाइड नहीं कर रहा है। गी सेड टॉमी, टॉमी क्या कहता है, क्या है ये, वॉट अ वेस्ट, यहाँ वेस्ट कहा जा रहा है रियल बुक को। वेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। आई गेस क्या होता है कि जब हम लोग बुक पढ़ लेते हैं तो वो बुक, बहुत कम ही लोग होते हैं जो 9th में जाने वाले बच्चे को बुक दे देते हैं, वरना मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो बुक या कबाड़ी वाले को दे देते हैं या फेंक देते हैं, तो ये इस तरह से एक बुक की बर्बादी हो जाती है। Our television screen must have had 1,000,000 books on it and it's good for plenty more. जबकि जो टॉमी का जो टेलीविजन स्क्रीन है उसमें मिलियंस ऑफ बुक है और जो हमेशा फायदा पहुंचाते रहते हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और उसे फेंकने की भी जरूरत नहीं होती। मतलब ऑफ कोर्स जब हमारे स्क्रीन में जो बुक्स होते हैं जब हम लोग पढ़ लेते हैं तो ऐसे नहीं कि हमारा टैब जो है हम लोग फेंक दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, बल्कि जब बुक्स उसमें पढ़ लेते हैं तो उसमें और भी बुक ऐड कर लिया जाता है। तो यहाँ एक तरह का कंपैरिजन है कि रियल बुक जो है वो एक बार पढ़ लिए तो फिर उसका यूज खत्म हो गया, अब उसे फेंक दो, जबकि जो टेलीविजन स्क्रीन है उसे पढ़ने के बाद हम लोग उसमें और भी बुक्स ऐड कर सकते हैं। सेम विद द माइंड सेड मार्गी, she was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. जैसा कि मार्गी जो है वो 11 years की है और टॉमी जो है वो 13 years का है, तो 2 साल मार्गी जो है वो छोटी है टॉमी से, तो टॉमी को ज्यादा नॉलेज है टेली बुक्स की। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। अब क्या हो रहा है कि अब मार्गी जो है टॉमी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही है कि ये बुक तुम्हें कहाँ से मिली। इन माई हाउस। तो टॉमी क्या बोलता है कि ये मुझे मेरे घर से मिली, मेरे हाउस से मिली। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वो उसे पॉइंट करता है बिना उसे देखे। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बुक रीडिंग करने में बिजी था। इन द एटिक, कहाँ मिली, एटिक में। एटिक बोलते हैं स्टोर रूम। व्हाट इज इट अबाउट, तो इस बुक में क्या है। इट इज अबाउट स्कूल, इस बुक में स्कूल के बारे में है लिखा हुआ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।